का मैं सावित्री चंदल स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज ठाकुर जी की एक ऐसी कथा का श्रवण हम करते हैं जिसमें ठाकुर जी ने अपने भक्तों की शब्दों का मान रखा और अपने भक्तों की मदद की। तो कथा आरंभ करते हैं कि दो मित्र थे, एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था मोती। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, अच्छे मित्र थे और वो कपड़े बेचने का, कंबल बेचने का कार्य करते थे। कपड़े बेचने का, तो एक दिन वो कंबल बेचने के लिए जा रहे थे दोनों। चलते चलते रास्ते में उनको एक बुढ़िया मिलती है, घर से बाहर निकलती है और कहती है कि बेटा बहुत सर्दी पड़ रही है और मेरे पास एक भी कंबल नहीं है और मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ सर्दी की वजह से, बेटा एक कंबल मुझे दे जाओ। तो मोती ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कंबल के लिए पैसे हैं? तो उसने कहा नहीं बेटा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। मोती जब तक कुछ बोल पाता, मोहन ने एक कंबल लेकर के बूढ़ी अम्मा को पूरा ओढ़ा दिया। बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो गई और फिर वो अंदर जा कर के ठाकुर जी छोटे अपने ले आई और बोली कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे इस ठाकुर जी को ले जाओ, ये तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। तो मोती ने कहा कि मोहन ये तुमने क्या किया? ये कंबल हमारे नहीं है, ये तो मालिक ने हमको दिए हैं बेचने के लिए, हमें हिसाब देना पड़ेगा। तुमने ऐसे कंबल एक कम कर लिया। मोती ने ऐसा कहा और बुढ़िया अम्मा से बोला अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मत दो, लेकिन हमें बहका क्यों रही हो कि ये ठाकुर जी हमारी मदद करेंगे? अगर ये मदद करने वाले होते तो तुम्हारी ना कर देते। बुढ़िया अम्मा ने कहा मेरी की, तभी तो तुमने एक कंबल मोहन ने मुझे उड़ाया, उन्होंने मेरी मदद की। मोहन ने कहा चलो कोई बात नहीं मोती। चले गए और मोहन ने उनको अपने मंदिर में स्थापित कर लिया। जब उनके यहाँ ठाकुर जी पहुँच गए तो काम तो बढ़ना ही था, उनका काम धीरे 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 बढ़ने लगा। अब दोनों ने एक एक साइकिल भी खरीद ली। अब वो अपना सामान, अपने कपड़े साइकिल पर रखते थे और बेचकर आ जाते थे। धीरे 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 उनकी दुकान भी हो गई और करते करते थोड़े वर्षों में उनकी मिल हो गई अपनी। लेकिन मोहन ने कहा कि हम इसी दुकान पर बैठेंगे जो बुढ़िया अम्मा ने हमें दिए थे, गोपाल जी, उनकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने अपनी एक दुकान में, जो सबसे पहली छोटी दुकान थी, उसमें उन्हीं ठाकुर जी को रख लिया था मोहन ने। तो मोहन ने कहा कि भाई कितने भी मिले हों, कितने भी बड़ी दुकानें हो गई, लेकिन हम इसी दुकान में रहेंगे जहाँ पर हमारे ठाकुर जी हैं। तो एक बार उसने कहा मोती ने कि यार हम पहले कितने गरीब थे और देखो हमारी मेहनत रंग लाई और अब हम क्या से क्या हो गए। मोहन ने कहा मोती मेहनत तो हम पहले भी करते थे, ये जो भी हमें कुछ मिला है ये उस बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद का फल है और ये जो ठाकुर जी आए हैं इनका प्रताप है। मेहनत तो हम पहले भी करते थे। तो वो उसी दुकान में बैठते थे जहाँ पर उन्होंने उन गणपति को, ठाकुर जी को रखा था। दिन बीतते रहे। एक दिन मोहन थोड़ा देर से दुकान पे आए। मोती ने कहा कि आज क्या हुआ, तुम इतनी देर से क्यों आए? मोहन ने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो क्या मैं थोड़ा लेट आ जाया करूं? मोती ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं है, तुम लेट आ जाया करो। तो वो लेट आने लगे। तो फिर एक दिन मोती ने कहा कि जब तक तुम आते नहीं हो ना मेरा मन नहीं लगता है, तुम कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। मोती ने कहा। मोहन ने कहा अरे तुम चिंता क्यों करते हो, अगर मैं नहीं आऊँगा तो ठाकुर, मेरे बदले मेरे ठाकुर आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। सामान्य बात थी, हो गई। अब इस तरह वो लेट आते रहे जाते रहे। एक दिन वो 12 बजे आए दुकान में और बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे, वो बीमार नहीं लग रहे थे। तो मोती ने कहा कि आज तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मोहन ने कहा कि हाँ अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन फिर भी
मैं 12 बजे आऊँगा और 5 बजे चला जाऊँगा। मोती ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बस तुम चाहिए, तो तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता है। ठीक है। अब 5-6 महीने गुजर जाते हैं। मोती ने अपनी बेटी की शादी करनी थी। मोहन के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, उसके 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन मोती का एक बेटा था, एक बेटी थी। उसने बेटे की शादी कर ली थी, लेकिन बेटी की शादी होनी थी। तो वो बेटी का कार्ड ले करके जाते हैं मोहन के घर। तो उनके बेटे बहू वगैरह सब उनको बिठाते हैं। तो वो कहता है कि मोहन कहाँ पर है। वो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि वो दुकान पर ही मिलते थे, घर दोनों के दूर दूर थे। तो एक दूसरे के घर, वो तो ऐसे घरों में नहीं आते जाते होंगे, तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर बेटे ने दीवार की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने देखा कि दीवार पर मोहन की फोटो, उस पर माला। मोती ने कहा कि ये मोहन के चित्र पर तुमने माला क्यों डाली है। तो उनके बच्चे कहने लगे, बेटे कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं, माला क्यों डलती है, आप नहीं जानते क्या। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि 6 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो चुका। लेकिन मोहन कहते हैं, मोती कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो प्रतिदिन मेरी दुकान पे आता है और 12 बजे से 5 बजे तक वो मेरी दुकान पे मेरे साथ रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन तुम उनका देहांत का सुनकर मेरे घर नहीं आए। तो मोती ने कहा कि मुझे तो आपका घर पता ही नहीं है, मैं तो कभी आया नहीं। उनकी पत्नी ने कहा, मोहन की पत्नी ने, कि ऐसा क्यों कहते हो, तुम हर महीने मेरे यहाँ पर जितना भी आपके दुकान का प्रॉफिट होता है आधा पैसा देने के लिए आते हो, तुम मेरे घर आते हो। मोती एकदम हैरान हुआ कि ये सब क्या है। फिर उसके दिमाग में बात घूमी कि ये सब कुछ नहीं, ये ठाकुर जी की माया है। ठाकुर जी ने अपने भक्त की लाज रखी है, क्योंकि पहले बुढ़िया अम्मा ने कहा था कि ये तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। ठाकुर जी ने बुढ़िया की बात का मान रखा, हमारी मदद की और हमें सब कुछ दिया। दूसरा, जब मैंने कहा था मोहन से कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, तुम रोज़ मेरे पास आओ, तो मोहन ने कहा था कि मैं नहीं आया तो मेरे ठाकुर आएंगे। तो मोहन के शब्दों की लाज भी ठाकुर जी ने रखी और मेरी भी रखी कि मैं भी यहाँ नहीं आया, लेकिन ठाकुर जी मेरे रूप में भी आकर के इनको आधा जो प्रॉफिट था वो देते रहे। तो ठाकुर जी जैसी इन सब की मदद की, इन सब के शब्दों का मान रखा, उसी तरह से अपने हर भक्त पर कृपा करना, हर भक्त पर अपनी कृपा करना, सबके दुख दर्दों को कम करना, सबको धन धान्य से परिपूर्ण रखना। जय सर। धन्यवाद।